हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्वेश्चंस के बारे में कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम कैसे करते हैं। करेक्ट। तो बेसिक इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई अपस्ट्रीम क्या होता है ना। सबसे पहले तो स्ट्रीम क्या होता है ना। उसके बाद अप क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो मान लो ये जो रिवर है ना, नदी है, ये बह रही है। ठीक है, तो स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है बहाव। जैसे ये इसका बहाव है ना, किस तरफ है इसका बहाव, वो होता है बहाव। हिंदी में बोलते हैं ना बहाव, बह रही है। तो बह रही है मतलब वो स्ट्रीम चल रही है रिवर की। ठीक है, तो स्ट्रीम मतलब नदी का बहाव। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब ये होता है। तो अब स्ट्रीम मतलब जैसे ये जो रिवर है ये अभी बह रही है, तो ये कुछ स्पीड से बह रही होगी, है ना। हम मान लेते हैं कि ये जो रिवर बह रही है इसकी स्पीड है u, है ना। u किलोमीटर पर आवर या u मीटर पर सेकेंड ही होता है वैसे। u मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, इस बहाव की स्पीड है u मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मान लो कि एक बोट चल रही है। अब इस बोट में ये राज है लेट से, और ये प्रिया है ना। राज और प्रिया ये दोनों ये बोट को चला रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आप ये चीज़ समझो कि अगर ये स्ट्रीम मूव नहीं कर रही होती, है ना, अगर ये स्ट्रीम मूव नहीं कर रही होती और ये लोग बोट चला रहे होते तो कुछ स्पीड से चल रही होती बोट, है ना। वो स्पीड को हम मान लेते हैं क्या, v। मतलब कि बोट की स्पीड इज v मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। हमेशा ये जो स्पीड हम निकालते हैं ये किस में होती है, स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब अगर ये नदी बह नहीं रही होती तो ये कितनी स्पीड से चलाता, है ना। जो ये स्पीड से रो कर रहा होता वो होती है v। और ये अभी क्या है, अभी साथ में स्ट्रीम है u। तो अभी क्या है, एट प्रेजेंट क्या है, ये जो बहाव है उसकी उसकी स्पीड क्या है, u मीटर पर सेकेंड। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब ये रिवर पे ये चलाएगा अपनी बोट, है ना, तो इसकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी। जब ये जब स्ट्रीम के साथ चला रहा होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में ये बहाव है उसी डायरेक्शन में अगर ये चला रहा होगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी v प्लस यू, है ना। क्योंकि अगर स्ट्रीम बह नहीं रही होती तो ये v स्पीड से चलाता। बट स्टिल अब क्या है, अब ये स्ट्रीम भी बह रही है साथ में, तो ये u मीटर पर सेकेंड और इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, v प्लस यू मीटर पर सेकेंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है जब जो बोट है वो जिस डायरेक्शन में रिवर चल रही है, जिस डायरेक्शन में बहाव है उसी डायरेक्शन में जब बोट चल रही होती है तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और इसमें क्या होता है, इसमें जो नेट वेलोसिटी हो जाती है वो ऐड हो जाती है। मतलब जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है u वो ऐड हो जाती है जो बोट की वेलोसिटी है स्टिल वाटर में। मतलब जब बहाव नहीं होगा तो कितनी स्पीड से वो चला पाएगा, वो चला पाएगा v से। अब ये स्ट्रीम भी साथ में चल रही है तो स्ट्रीम इसको सपोर्ट करेगी। आपने कभी चलाई होगी ना नाव, अगर सेम डायरेक्शन में चलाओ नाव तो नाव ज़्यादा तेज चलती है ना। तो वो क्यों होती है, क्योंकि ये स्पीड जो है वो एडअप हो जाती है। समझ में आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ये क्या है, v प्लस यू हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, क्योंकि हमने पिछला चैप्टर किया है रिलेटिव वेलोसिटी पे, आपको डाउट आ रहा होगा कि सर आप एक बात बताओ, आपने ये बताया था कि ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में चल रही होती है, दो ट्रेनें, है ना, तो हम जब रिलेटिव स्पीड लेते हैं तो हम इसके ऊपर उल्टा कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे भी तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, है ना। रिवर भी सेम डायरेक्शन में चल रही है और बोट भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा अरे नादान, वहाँ पे हम जो ट्रेन थी वो डिफरेंट ट्रैक्स पे चल रही थी, है ना, डिफरेंट ट्रैक्स पे चल रही थी, तब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे थे एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की।
ऐसा थोड़ी था कि एक ट्रेन के ऊपर दूसरी ट्रेन चल रही है ना, ऐसा थोड़ी था कि एक ट्रेन के ऊपर दूसरी ट्रेन चल रही है। अगर ऐसा होता तो हम v प्लस यू लेते, ऑब्वियसली v प्लस यू लेते तब, क्योंकि ये नेट में अगर कोई यहाँ ग्राउंड पे खड़ा होगा तो उसके रिस्पेक्ट में तो ये भी चल रहा होगा और इसके साथ साथ ये स्पीड से भी आगे चल रहा होगा, तो v प्लस यू हो जाता। बट ये दोनों अलग अलग ट्रैक्स पे चल रहे थे और ये कंसेप्ट ही डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ट्रैक्स पे चल रहे हैं और हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी देख रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वैसी हुई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो बोट इसके ऊपर ही चल रही है ना, इसके साथ ही चल रही है। मतलब अगर ऐसा होता कि ये ट्रेन है और इसके ऊपर एक और ट्रेन है और ट्रेन के ऊपर ट्रेन चल रही होती, तब हम ऐसा बोलते ये सिनेरियो। बट यहाँ तो ऐसा है नहीं। यहाँ पे क्या है कि ये बोट इस स्ट्रीम के ऊपर चल रही है और इस बहाव के साथ चल रही है। इसका मतलब इसकी स्पीड अगर स्टिल वाटर में v है और स्ट्रीम की स्पीड u है, तो अगर ये डाउन जाता है, डाउन मतलब स्ट्रीम के साथ चलना, ये ध्यान रखना, स्ट्रीम के फेवर में चलना, स्ट्रीम के साथ चलना, स्ट्रीम के अलोंग चलना, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इसको बोलने के। तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सबको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो आप ये बात याद रखो कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट करंट के डायरेक्शन में चलती है और इसमें स्पीड क्या हो जाती है, इसमें स्पीड हो जाती है v प्लस यू। v मतलब बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, ध्यान रखना स्टिल वाटर में, और u है स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या होता है, अब ये इधर जाएगा, है ना, फिर वापस भी आएगा, है ना। तो जब वापस आएगा तब क्या होगा, है ना, ये रो करके इधर चला गया, है ना। अब जब ये वापस आएगा तो वापस भी आएगा ये। अब जब वापस आएगा तो क्या होगा, स्ट्रीम इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ में आ रहा है। स्ट्रीम क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कब होता है, जब जो बोट होती है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट होती है, ठीक है। तो अब जब ये इसके अगेंस्ट चलाएगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे चलेगी, है ना। अभी पिछले वाले में हमने देखा बहुत तेज आ गया था इधर, इसमें ये धीरे धीरे जा रहा है। क्यों धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो क्या हो गई, स्पीड कम हो गई ना इसकी। अगर इसकी स्पीड स्टिल वाटर में v थी और ये स्ट्रीम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या होगा, अब स्पीड कितनी हो जाएगी, v माइनस यू। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, v माइनस यू मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है। और डिस्टेंस d होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं, एक है अपस्ट्रीम और एक है डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड हो जाती है v माइनस यू, और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड होती है v प्लस यू। इतना समझ में अगर आ गया तो आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे किसके, इसी के, ठीक है। अब इसमें सॉल्व कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, सॉल्व कुछ नहीं करते हैं, इसमें आपको डी डिस्टेंस दिया, तीन चीज़ें हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। डिस्टेंस है, टाइम है और आपकी स्पीड है। स्पीड अप स्ट्रीम में कितनी हो जाती है, v माइनस यू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता है, और वही स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाती है, v प्लस यू हो जाती है ना। डिस्टेंस आपको दिए रहते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो टाइम आ जाएगा अप स्ट्रीम का टाइम, डिस्टेंस अपॉन v प्लस यू करोगे तो डाउन स्ट्रीम का टाइम आ जाएगा, है ना। इसी में जो है वेरिएशन आते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, है ना। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन ही हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन हम करते कैसे हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम करते कैसे हैं, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अब ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बोट कैन ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर्स इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जब भाव नहीं है, तो स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर। इसमें ध्यान देना, अगेन यूनिट्स पे ध्यान देना है हमको, है ना, किलोमीटर पर आवर है। तो बोट की स्पीड जो हमने v पीछे डिफाइन करी थी वो दी हुई है 13 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, तो डिस्टेंस हमको दिया है कितना, 68 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ चलेगी ये, तो इसका मतलब नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 13 प्लस 4 v प्लस यू, दैट इज 17 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। और टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड 68 बाय 17, ये कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर, सॉरी 4 आवर्स आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा टाइम, टाइम आ जाएगा 4 आवर्स, है ना। बेसिक क्वेश्चन हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं और थोड़े टफ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोल रहा है, अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 आवर्स 48 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। तो पहले लिख लो क्या दिया है, अपस्ट्रीम दिया है ना, अपस्ट्रीम की बात हो रही है यहाँ पे। तो अपस्ट्रीम की अगर हमें बात हो रही है तो इसमें क्या दिया है कि बोट अपस्ट्रीम जा रही है, तो स्पीड क्या होती है अपस्ट्रीम, हमने देखा था v माइनस यू, क्योंकि वो हो जाती है, माइनस हो जाती है। v क्या है, बोट की स्पीड, u क्या है, स्ट्रीम की स्पीड, है ना। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी, सॉरी स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की एक्चुअल स्पीड v माइनस यू हो जाएगी, है ना। ये टाइम हमको दिया है, टाइम जो है अपस्ट्रीम का, ये स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम u कर लो, जो भी है स्पीड कर लो, रुक जाओ, अपस्ट्रीम लिख देते हैं इसको, अपस्ट्रीम, है ना।
तो अपस्ट्रीम में जो आपका ये है स्पीड अपस्ट्रीम है एस यू, ये कितना हो जाएगा v माइनस यू। वहीं टाइम कितना लग रहा है इसके लिए, टाइम लग रहा है 8 घंटे 48 मिनट्स, मतलब 8 प्लस 48/60, क्योंकि ये मिनट्स में इसको आवर में कन्वर्ट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 4/5 आएगा शायद। 6 8 ज़ा 48, 6 10 ज़ा 2 4 ज़ा 4 5 ज़ा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5 8 ज़ा 40, 44/5, है ना। 44/5 आवर्स आ जाएगा टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। मान लो वो डिस्टेंस डी है, हमको मान लेना होता है कि वो डिस्टेंस डी है, ठीक है। वाइल इट टेक्स 4 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम। जस्ट अ मिनट, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है, जस्ट अ मिनट, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो क्या होता है, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो क्या होता है, टाइम कितना होता है, टाइम 4 घंटे लेता है वो, ठीक है। डाउन स्ट्रीम जाने में 4 घंटे लेता है, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम में v प्लस यू होगी, करेक्ट। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, v प्लस यू, है ना। और डिस्टेंस d है, वही डिस्टेंस d है। तो अब इसमें हम रिलेशन निकालते हैं, क्या रिलेशन आएगा, स्पीड इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर, मतलब हमको निकालना है v/u, हमको ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है v माइनस यू अपस्ट्रीम की, इंटू टाइम, टाइम कितना है 44/5, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, स्पीड दैट इज v प्लस यू इंटू टाइम, टाइम कितना है 4। अब ये डिस्टेंस तो सेम है, दोनों में डिस्टेंस सेम है तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं। v माइनस यू इंटू 44/5 इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू 4, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 11v माइनस 11u इज इक्वल टू 5v प्लस 5u, ठीक है। यहाँ से अगर आप ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6v इज इक्वल टू 16u, तो 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से v/u हम निकाल लेंगे, कितना आएगा, v/u आएगा 8/3। कितना आ गया v/u, v/u आ गया 8/3। समझ में आ गया, कैसे किया समझ में आ गया। डाउन स्ट्रीम के लिए इक्वेशन लिखी, अपस्ट्रीम के लिए लिखी, और सिंस डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस कवर करने में तो वो डिस्टेंस इक्वेट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें। अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर्स पर आवर इन स्टिल वाटर। तो एक आदमी जो है जब भाव नहीं होता है तो वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला लेता है। इसका मतलब ये क्या दिया है, v दिया है हमको, बोट की स्पीड दी है 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। इफ द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ करंट क्या है u, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर, एंड इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक, मतलब पहले वो जाता है और फिर वो वापस आता है ना। तो एक बार वो अपस्ट्रीम जाएगा, है ना, फिर एक बार वो डाउन स्ट्रीम जाएगा। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रीम्स में जाएगा, एक बार अपस्ट्रीम जाएगा और एक बार डाउन स्ट्रीम जाएगा, है ना, क्योंकि एक बार जा रहा है और फिर वापस भी तो आ रहा है ना। तो इसमें इसको टोटल 1 घंटा लगता है। तो टोटल टाइम कितना है इसको करने का, 1 घंटा। तो 1 घंटा जो टाइम है वो क्या होगा, अपस्ट्रीम जाने का टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम, है ना, टोटल टाइम वही होगा। तो अपस्ट्रीम मान लो डिस्टेंस डी जा रहा है वो, है ना, डिस्टेंस सेम है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर वो वापस आएगा, तो डिस्टेंस तो सेम है। तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस क्या है, डी, और टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी v माइनस यू, अपस्ट्रीम में v माइनस यू होती है, तो v माइनस यू करो, 5 - 1 कितना होता है, 4 होता है ना, प्लस डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा टाइम, d बाय v प्लस यू, v प्लस यू कितना है 5 + 1 दैट इज 6, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 6 + 4 10/24, d इज इक्वल टू 1, 2 5 = 10 और ये 12, तो d कितना आ गया यहाँ से, d आ गया 12/5 किलोमीटर्स, दैट इज हाउ मच, 2.4 किलोमीटर्स। क्या निकालना है, हाउ फार इज द प्लेस, तो प्लेस कितनी दूर है, प्लेस है 2.4 किलोमीटर्स दूर। समझ में आ गया, सिंपल है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले आप खुद से सॉल्व करना, फिर सॉल्यूशन देखना ये वाले, है ना। हमको तो कंसेप्ट क्लियर करना है अपना। पहला क्या है, अ बोट गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम। तो इन 1 आवर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। अ बोट गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम, है ना, अपस्ट्रीम है, अगेंस्ट द करंट, इन 1 आवर, 1 घंटे में ये 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है। फिर इट गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट्स, तो अलोंग द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम, है ना, डाउन स्ट्रीम जाता है 1 किलोमीटर अगले 10 मिनट में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। अच्छा, तो 3 केसेस है इसमें, क्या, एक है अपस्ट्रीम, ठीक है,
एक है स्टेशनरी वाटर, इसको मैं स्टिल वाटर लिख देता हूँ, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है डाउन स्ट्रीम। तीसरा क्या है, तीसरा है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। 3 केसेस हैं। अब अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, अपस्ट्रीम में स्पीड होती है v माइनस यू, क्योंकि नेगेट हो जाता है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। कितना किलोमीटर जा रहा है, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ये जा रहा है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है इसको, 1 घंटा लग रहा है ना। तो अब यहाँ से ये इक्वेशन बनाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से बनाओ कितना आ रहा है, डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू स्पीड v माइनस यू, है ना, इंटू टाइम। टाइम 1 आवर है तो इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। फिर यहीं पे दूसरा क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर ये जाता है डाउन स्ट्रीम, कितने टाइम में, 10 मिनट में। अब 10 मिनट को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में। तो आवर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10/6, दैट इज 1/6 आवर्स, करेक्ट। स्पीड क्या होती है डाउन स्ट्रीम में, v प्लस यू हो जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड v प्लस यू इंटू टाइम। टाइम कितना है, 1/6। तो यहाँ से v प्लस यू कितना आ गया, v प्लस यू 6 आ गया। यहाँ से v माइनस यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम यहाँ से v निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 2v इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, v इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। v इज इक्वल टू अगर मेरा 4 आ गया तो ये क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बोट टू गो 5 किलोमीटर्स इन स्टेशनरी वाटर। तो स्टेशनरी वाटर में बोट की स्पीड क्या है, बोट की स्पीड v है ना। स्टेशनरी वाटर में ही तो हमने मानी थी v है, तो v क्या है, v 4 है ना, 4 किलोमीटर्स पर आवर है। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज़ 5/4 आवर्स। और अगर इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो इंटू 60 करना पड़ेगा, तो 15 और ये 75 मिनट आ जाएगा। तो कितना टाइम आ जाएगा, 75 मिनट्स। तो वो 75 मिनट्स में बेसिकली 5 किलोमीटर चला जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलो अभी क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज़ 9 किलोमीटर्स पर आवर। स्टैंडिंग वाटर मतलब स्टिल वाटर, है ना। तो स्टिल वाटर में हमको दिया हुआ है, तो स्टिल वाटर में स्पीड क्या है बोट की, 9 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमको क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है ना, 9 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस 105 किलोमीटर्स एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मतलब ये जाता है और फिर वापस आ जाता है, कितना किलोमीटर, 105 किलोमीटर, ठीक है। तो अपस्ट्रीम भी जाएगा और डाउन स्ट्रीम भी जाएगा, है ना, दोनों जाएगा। द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज, तो ये तो अभी पीछे क्वेश्चन ही किया, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम का टाइम दैट इज 105 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम का टाइम कितना होगा, v माइनस यू। v माइनस यू करो कितना आएगा, 7.5। और फिर यहाँ पे कितना आएगा, 105 डिवाइड बाय डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना जाएगा, v प्लस यू, 9 + 1 10, 10.5। इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 105 और 10/75 प्लस 10/105, है ना, ये आएगा, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करो जब कितना आएगा, 5 2 * 10, 5 5 है ना, 5 2 * 10, 5 21 करेक्ट। 2 बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 15 और 21 करोगे यार कितना आएगा, 3 5 = 15, 3 7 = 21, 35 × 3 है ना, 5 × 7 × 3 ये आएगा, करेक्ट। तो 15 7 और 21 5, तो ये आ जाएगा आपका 105 × 2 × 12/5 × 7 × 3, ठीक है। तो 5 21 इससे कट जाएगा, 24 घंटे आ जाएगा, है ना। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा 24 आवर्स। समझ में आ गया, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा 24 आवर्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़े वेरिएशन आ जाते हैं और तो कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस दूर है एंड कम बैक्स इन 14 आवर्स। तो जाता है और आता है टोटल कितने, 14 घंटों में, ठीक है। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। द रेट ऑफ द स्ट्रीम इज, तो मान लेते हैं जो v है और u है वो तो हम मान ही ले रहे हैं, है ना। जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में वो v है, स्ट्रीम की स्पीड u है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम जब वो चलेगा तो 4 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जाता है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है,
4/v+u, है ना, यही तो टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम में। दिस इज सेम टाइम, ये उतना ही टाइम है अगर वो अपस्ट्रीम जाए 3 किलोमीटर, अपस्ट्रीम जाए वो 3 किलोमीटर तो उतना ही टाइम लग रहा है, यही बोल रहा है। तो यहाँ से v और u के बीच में रिलेशन आ जाएगा, 4v - 4u इज इक्वल टू 3v + 3u। अब हम यहाँ से कर लेते हैं v इज इक्वल टू 7u, ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब वो ये भी बोल रहा है हमसे कि हमें निकालना है रेट ऑफ द स्ट्रीम इज, मतलब हमको u निकालना है। अब हमसे ये भी बोल रहा है कि 48 किलोमीटर जब वो जाता है और आ जाता है, वो आ जाता है टोटल 14 घंटे में। तो 14 घंटे इज इक्वल टू टाइम क्या होगा, अपस्ट्रीम जाने का टाइम, अपस्ट्रीम जाने का टाइम 48/v - u, है ना, और फिर डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम दैट इज 48/v + u। ये कितना होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये रख देंगे, v को 7u रख देंगे, ठीक है। तो 7u आप रखोगे तो यहाँ कितना आएगा, 7u - u दैट इज 6u, और यहाँ पे कितना आएगा 48 डिवाइड बाय 7u + u दैट इज 8u। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 8 ज़ा 48 और 8 6 ज़ा 48, ये कितना आ जाएगा 14/u। तो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा 1 दैट इज 1 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। तो u की स्पीड कितनी आ जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया, u कितना आ गया 1 किलोमीटर्स पर आवर, समझ में आ रहा है ना। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के, ठीक है। और क्वेश्चन देखें, चलो अभी क्या बोल रहा है, अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम इज। तो सिंपल है, थोड़े वेरिएशंस यही सब होते हैं, ट्वाइस कर देंगे, थ्राइस कर देंगे, इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, बाकी कंसेप्ट सेम है ना। अगर आपने कंसेप्ट को मास्टर कर लिया तो ये सारे क्वेश्चन सिंपल है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम, तो मतलब v/u पूछा है हमसे, v/u पूछा है। अब क्या बोल रहा है, अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जो उसको टाइम लगता है दैट इज ट्वाइस द टाइम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द फेवर ऑफ द स्ट्रीम। तो जितना उसको डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है उसका ट्वाइस लग रहा है अप स्ट्रीम में, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस सेम है, d/v - u, यही टाइम लगता है। दिस इज ट्वाइस ऑफ व्हाट, d/v + u, है ना, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जाने में v + u हो जाता है नीचे, है ना। तो ये दिया हुआ है। अब यहाँ से रिलेशन आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, v + u इज इक्वल टू 2v - 2u। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3u इज इक्वल टू v। तो v/u कितना आ गया, v/u आ गया 3। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हमारे, है ना, फटाफट क्वेश्चन कर लिए हमने इसके, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, और कुछ है नहीं, मतलब वेरिएशन बस यही आप याद रखो कि स्ट्रीम जो अपस्ट्रीम होता है उसमें स्पीड हो जाती है v - u, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है v + u, बस उसी के ही आपको वेरिएशन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, स्पीड एंड टाइम देख लिया और अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम देख लिया। आई होप कंसेप्ट सारे क्लियर है ना। सो थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हैं, उसको हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद रीजनिंग, है ना। तो रीजनिंग लंबा है थोड़ा, तो रीजनिंग अच्छे से करेंगे, क्योंकि रीजनिंग टफ भी आ सकती है, तो उसमें मज़ा भी आएगा आपको रीजनिंग में ना। इसमें भी मज़ा आ रहा होगा वैसे, इसमें भी कुछ ऐसा बोरिंग नहीं है ना। तो चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। So guys, this was just a demo lecture. I hope you enjoyed the lecture. For viewing the full course, you can log on to our website www.thelaymanway.com and go to the paid courses and enroll for the course. The course has already started from 15th of Feb and we have been uploading lectures since then. और कोर्स में हम MCQs बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं. The students are loving it and you can watch more such demo lectures of previous course on our website as well. And the course is running at 70% discount, so please hurry up and enroll for the course, because it is only till 1st of March that this discount is valid. You can view the full course schedule with this link. The link is, all these links are also in the description, and we'll refund you your full money if you don't think we added value to your preparation. So we'll be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, rearrangement, short tricks, comprehension, practice sheets, and so much more. So go, hurry up and enroll for the course. So thank you so much, and if you want to call us or WhatsApp us, you can do on this number 7724886251. So thank you so much. We'll see you in the next lecture.
Until then, bye bye and take care.